जय श्री जगन्नाथ। आमर 32 सिंहासनर 25तम पुतलिका त्रिनेत्री आज तार कहानी आम शुणा। राजा विक्रमादित्य निज प्रजा मानकर सुख दुख बुझापी बेले बेले बेश बदलाई बुलुथिले एवं निजे सबु समस्या विषय जानी तार समाधान करथिले। तांको राज्य रे जड़े दरिद्र ब्राह्मण एवं जड़े भाट भाट माने स्तुति पाठक जो माने सब स्तुति करती राजा मानक भाट बोली कहती से माने दुहें निजर कष्ट को निज भितर सीमित रखी जीवन यापन करुथिले एवं केबे कहा विरुद्ध रे कौनसी अभियोग करुनथिले। से माने निज दरिद्रता को भाग्य बोली मानी सबुबले खुशी रहुथिले एवं तांको सीमित आय रे संतुष्ट थिले। सबकिछि ठीक ठाक चलीथिला। किंतु जितेबेले भाटंक झील विवाह योग्य हेले सेतेबेले भाटंक पत्नी को तांको विवाह चिंता घारिला। से निज स्वामी को कहिले जे से निज पारंपरिक पेशारू जहाँ रोजगार करती से दैनिक खर्च तो आराम रे चली जाए, किंतु झीर विवाह पई किछि भी संचय होई पारु नहीं। झीर विवाह रे बहुत खर्च हुए, तेणु तांको अन्य कौनसी उपाय करिया को पड़िबो। भाट यह शुणी हसीदेले एवं कहिले जे झील तांको भगवान को इच्छा प्राप्त होइछि, तेणु तार विवाह पई भगवान कौनसी ना कौनसी रास्ता निश्चय बाहर करिवे। जदि एपरि होइथाता तेबे प्रति दंपति को केवल पुत्र ही प्राप्त होता, किंबा कौनसी दंपति संतानहीन रहंते नहीं। सबु ईश्वरन को इच्छा ही होइथाय। दिन पर दिन बीतीगला, किंतु भाटंकु झीर विवाह खर्च पई यथेष्ट धन मिलिला नाही। तांको पत्नी एवं दुखरे रहिबाको लागिले। भाट तांकर एई दुख सही पारले नहीं, तेणु से दिने धन संग्रह करबा उद्देश्य बाहरी पड़ले। अनेक राज्य भ्रमण करी से शह शह राजकर्मचारी एवं बड़ बड़ सेठ मान को हसाई सेमानंकर मनोरंजन कले एवं सेमानक प्रशंसारे गीत गाइले। खुशी होई सेही लोक माने जो पुरस्कार देले सेथिरे झीर विवाह पई यथेष्ट धन संग्रहित होईगला। जितेबेले से सही समस्त धन नहीं फेरुथिले सेतिक बेले बाटरे न जानी केमती चोर माने तांको धन विषय खबर पाईगले। से माने सबु धन लुटि नेले। एबे मध्य भाटंकर भगवान को विश्वास थिला, किंतु तांको पाखरे झीर विवाह पई धन नथिला। से जितेबेले फेरी आसिले तांको पत्नी आशा करथिले जे से विवाह पई धन नहीं के आस्थिबे। भाट निज पत्नी को कहिले तांकर बारंबार कहिबा परे से विवाह पई धन अर्जन करने को अनेक प्रदेश को जाइथिले एवं विभिन्न प्रकार लोकों को भेटिथिले। लोक मान ठारू यथेष्ट धन मध्य संग्रह करथिले, किंतु भगवान को सेई धन रे तांको झीर विवाह हेबा मंजूर नथिला। बाटर सबु धन लुटेरा माने लुटि नेले एवं से कौनसी प्रकार निज जीवन बंचाई फेरी आसिले। भाटक पत्नी गभीर चिंतार बुड़ी गले। से स्वामी को पचारिले जे एबे झीर विवाह केमती हबो। भाट पुणी से कथा दोहरेले जे झील हे देइची जे झील देइची से ईश्वर ही तार विवाह व्यवस्था करदेवे। एहा परे पत्नी तांकर निराश ही विरक्तिर सह कहिले लागुछि जेमिति ईश्वर महाराजा विक्रम को विवाहर व्यवस्था करिया पई पठेबे। जेतेबेले एही कथोपकथन चलीथिला सेतिकी बेले महाराज तांको घर पाख देई जाउथिले। से भाटंक पत्नी को मंतव्य शुणी हसीदेले। अन्यपटे ब्राह्मण जनक निज जीविका पई कौलिक वृत्ति आपणे जेन तेन प्रकार गुजराण मेंटाउथिले। से पूजा पाठ करी दक्षिण आकार जहाँ पाउथिले सेथिरे आनंदर सहित चलुथिले। ब्राह्मणी को मध्य सेतेबेले पर्यंत किछि सामान्य जणा पडुथिला सबकिछि, जे पर्यंत तांको झियो विवाह योग्य होई नथिला। जेतेबेले झियोर विवाह चिंता घारिला सेतेबेले से ब्राह्मण को किछि धन संचय करिया कहिले, किंतु ब्राह्मण चाहि मध्य करि पारले नहीं। पत्नी बारंबार मन पकई देवा परे से निज जजमान माननको बुलेई बंकेई कहिले, किंतु कौनसी जजमान तांको कथा को गंभीरतार सह नेले नहीं। दिने ब्राह्मणे अतिष्ठ होइकि कहिले विवाह खर्च महाराज विक्रमादित्य को मागिकी देख, कारण से एबे आउ कौनसी विकल्प नहीं। ता व्यतीत कन्यादान तो करने को ही हेबो। ब्राह्मण कहिले से महाराज पाख निश्चय जीवे। महाराजा धन दान तो करिवे, सब व्यवस्था मध्य होई जिवो। तांकर मध्य पत्नी सह होइता समस्त कथबार्ता विक्रम शुणी नेले, कारण से समय से तांको घर दे जाउथिले।
ସେ ଭାଟଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିଲେ, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ବି ଶୁଣିଲେ। ସକାଳୁ ସେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଭାଟ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦରବାରକୁ ଡକେଇଲେ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ଭାଟକୁ 10,00,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ରାଜକୋଷରୁ କିଛି ସହ ମୁଦ୍ରା ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଦୁହେଁ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେଠୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ଜଣେ ଦରବାରୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ କି ଭାଟ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଭୟ ନିଜ କନ୍ୟାର ଦାନ ପାଇଁ ଧନ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ମହାରାଜା ପକ୍ଷପାତ କଲେ କାହିଁକି? ଭାଟଙ୍କୁ 10,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିଛି ସହ ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ଦରବାରୀ ଥିଲେ ଜଣେ, ସିଏ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲେ, ଏ ଅନ୍ୟାୟ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏ ପକ୍ଷପାତ କ'ଣ ପାଇଁ? ବିକ୍ରମ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କି ଭାଟ ଧନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଶାରେ ବସି ନଥିଲା, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ରଖିଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବି ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଦାନ ଦେଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳୀନ ବଂଶର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ରଖିନଥିଲେ। ସେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ତ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଧନ ଦେଲେ ଯେତିକିରେ ବିବାହ ଭଲ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ରାଜାଙ୍କର ଏପରି ଗୂଢ଼ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଦରବାରୀ ଜଣକ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ଏଇ କାହାଣୀଟି କହି ପୁତଳିକା 25 ନମ୍ବର ପୁତଳିକା ଭୋଜରାଜାଙ୍କୁ କହି ଉଡ଼ିଗଲା।